जय माँ काली की भक्तों, आज आपको बताऊंगी तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी माता के बारे में भक्तों। और ये माता 51 शक्तिपीठ में आती हैं। राजा कर्ण की कुल देवी हैं। यहाँ माता सती का बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी भक्तों, अम्मा काली की पूजा जब अगर आप करते हैं नियमित रूप से तो आपको क्या फल प्रदान करती हैं अम्मा काली। और चलिए देर न लगाते हुए आपको बताती हूँ माँ ललिता श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी के बारे में। माता सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करें और आप सदैव सुख सुविधा से पूर्ण रहें। चलिए भक्तों आगे बताती हूँ। माता त्रिपुर सुंदरी भक्तों बहुत ही सुंदर माँ है। अनुपम सौंदर्य है इनका भक्तों। हर तरह की सुख सुविधा प्रदान करने वाली, धन वैभव यश कीर्ति लक्ष्मी प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं रहती है भक्तों, बशर्ते पूजा आपकी सफल हो पाए। जो भी विधि विधान है इनका उस तरह से आप पूजन कर पाएँ। 16 वर्षीय माँ है, तीनों लोकों में विराजमान है। बहुत गूढ़ रहस्य है इनका। इनको कई नामों से जाना जाता है। राज राजेश्वरी, बाला त्रिपुर सुंदरी, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी, श्री विद्या। मैं अपनी भाषा में कहूँ तो महालक्ष्मी का रूप है माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी भक्तों अपनी सुंदरता से इन्होंने, जब देवता और असुरों में युद्ध हो रहा था, अनगिनत असुरों को उन्होंने अपने वश में कर लिया था। जो भक्त माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं उन्हें हर तरह की शक्तियाँ प्रदान करती हैं माँ त्रिपुर सुंदरी। और किसी भी चीज़ से अगर वंचित हैं आप सुख सुविधाओं से तो भी ये माँ पूर्ण करती हैं। हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। विवाह में अगर बाधा हो रही है तो भी ये माँ का पूजन आप करते हैं तो उसे पूर्ण करती हैं माँ। इनके रूप की बात करूं भक्तों तो माँ त्रिपुर सुंदरी का रूप जो है वो भगवान शिव के साथ है। शांत मुद्रा में लेटे हुए हैं भगवान शिव और उनकी नाभि से उत्पन्न कमल आसन पर विराजमान है माँ त्रिपुर सुंदरी। चतुर्भुजी हैं, पाश और अंकुश और बाण धारण करने वाली ये श्री महाविद्या है। ये लाइन मैंने भक्तों बोली है, मेरे मुख पर आ गई है। ये 48 पेज से ये देवी अथर्व शीर्ष की लाइन है। आपको पूरी लाइन अगर बताऊं तो ये परमात्मा की शक्ति है, विश्व मोहिनी है, पास अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली शिव महाविद्या है। जो ऐसा जानता है शोक को पार कर जाता है। कभी कभी पढ़ते हुए भक्तों रोज आप पढ़ते हैं तो याद हो जाती है कुछ लाइन आपको, तो वही मैंने यहाँ बोल दी। हालांकि ये श्री महाविद्या है ही। और माँ की बात करूँ भक्तों तो माँ का आसन जो है वो ब्रह्मा विष्णु और शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। माँ के 3 नेत्र हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं माँ। इनकी उत्पत्ति की अगर बात करूँ भक्तों तो पौराणिक जो कथा है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब सती माता शिव भगवान को छोड़कर चली गई थी तो उनके वियोग में भगवान भोलेनाथ ने अपने सारे कार्य को त्याग दिया और सदा ध्यान में रहने लगे, जिससे तीनों लोकों के संचालन में परेशानी उत्पन्न हो गई। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया पूजन करके कि उसकी मृत्यु भगवान भोलेनाथ के पुत्र से होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश पर्वत पर भेजा। कामदेव ने कुसुमसर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप शिव भगवान का ध्यान भंग हो गया और वो क्रोधित हो गए। क्रोध के कारण उन्होंने अपने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। जब रति अत्यंत विलाप करने लगी, रोने लगी, बहुत दुखी हो गई, तो भगवान शिव ने द्वापर युग में कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में कामदेव को दोबारा जन्म लेने का वरदान दिया। सभी लोग वहां से चले गए, पर भोलेनाथ के गण तो महान होते हैं। एक गण के द्वारा जो कामदेव का भस्म था उससे एक मूर्ति निर्मित की गई। उन्होंने निर्माण किया उसका, जिससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ और उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की, जिससे भगवान भोलेनाथ ने खुश होकर उसका नाम भांडासुर रखा। क्योंकि भगवान शिव के क्रोध से वो उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसके अंदर तमोगुण प्रभावी था। धीरे धीरे वह आतंक मचाने लगा और उसने ठान ली कि वो तीनों लोकों पर राज करेगा। अब वह तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। देवताओं के राजा इंद्र डर गए, क्योंकि उनकी इंद्र नगरी सबसे ज़्यादा संपन्न है, हर तरह की सुख सुविधाओं से पूर्ण है। इसलिए असुर सबसे पहले इंद्र की नगरी पर वार करते हैं। दूसरी बात, देवताओं के राजा हैं इंद्र, तो भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे हमेशा की तरह इंद्रदेव डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। जब वो नारद मुनि के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, अपनी परेशानी बताई और पूछा उनसे कुछ उपाय बताएं आप,
तो नारद ऋषि ने उपाय बताया कि माँ आद्या शक्ति का पूजन करें आप, वो भी अपने रक्त और मांस से। इंद्रदेव ने पूजन किया माँ आद्या शक्ति का। वहाँ से देवी त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई और भंडासुर का वध किया। ये थी माँ त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति की कथा भक्तों। अगर इनके मंदिर की बात करूं तो भक्तों देवी ललिता के नाम से नीमसार, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी मंदिर है इनका, मध्य प्रदेश में भी मंदिर है इनका, और राजस्थान में भी है, और त्रिपुरा में भी है, तो जो प्रसिद्ध मंदिर है भक्तों। इनकी साधना की बात करें तो सुबह भोर में आप कर सकते हैं, रात में अगर करना हो तो 9 बजे के बाद आप इनका जप साधना कर सकते हैं। लाल पुष्प बहुत पसंद है माँ को, और लाल आसन पर बैठकर पूजन करें, विशेष प्रभावी होगा। तिथि जो है वो भक्तों वो पूर्णिमा एकादशी शुक्ल पक्ष में इनका पूजन होता है। ठीक वैसे ही जैसे महालक्ष्मी माता का पूजन होता है, माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, ठीक वैसे ही शुक्रवार के दिन करें पूजन। कमल का पुष्प इनको चढ़ाएं, गुलाबी रंग का, सफ़ेद रंग का, बहुत प्रसन्न होती हैं माँ। और आप इनको सफ़ेद मिष्ठान चढ़ा सकते हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं माँ त्रिपुर सुंदरी। तेल का दीपक नहीं लगता भक्तों इनको, जैसे माँ लक्ष्मी को घी का दीपक लगता है, तेल का दीपक या अन्य तेल का दीपक नहीं लगता है, सिर्फ घी का ही दीपक जलाते हैं। वैसे इनका भी पूजन आप घी के दीपक से ही कर सकते हैं। बाला त्रिपुर सुंदरी माँ है, उनका भी पूजन आप कर सकते हैं। चलिए भक्तों, अब आपको बताती हूँ कि अम्मा काली की पूजा जब से आपको क्या फल प्रदान करती हैं अम्मा काली। भक्तों, माँ काली के 4 रूप हैं: दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृ काली, महाकाली। कलयुग में 3 देवता जागृत कहे गए हैं: अम्मा काली, भैरव बाबा और पिता बजरंगबली, जो पृथ्वी पर विराजमान है। श्री मार्कंडेय पुराण एवं श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। अम्मा काली की पूजा से भक्तों सामान्य मनुष्यों को बहुत कुछ प्राप्त होता है, और सवारी शक्ति वाले बच्चे हैं तो वो भी अगर जब साधना करते हैं तो उन्हें भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। चलिए आपको बताते हैं कि अम्मा महाकाली हमें प्रसन्न होकर क्या क्या फल प्रदान करती हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है भक्तों। भले आप 5,000 रुपये महीना कमाएं, 1,000 रुपये कमाएं या लाख रुपए कमाएं, आपके घर में किसी प्रकार का विवाद पैसे को लेकर नहीं होता कभी भी। हमेशा शांति परिवार में बनी रहती है। घर में अगर बड़े बच्चे हैं आपके और गलत रास्ते पर जा रहे हैं भक्तों, तो और छोटे बच्चे हैं अगर उन्हें नज़र लग जाती है, पढ़ाई में बार बार त्रुटियां आ रही हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो वो भी बाधा आपकी दूर हो जाती है। बच्चों की परेशानी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है भक्तों। परिवार में सभी के बीच एकता बनी रहती है और बच्चे सही रास्ते पर आ जाते हैं। जो मनुष्य पूजा कर रहा होता है भक्तों, जप साधना में कर रहा होता है अम्मा काली की, वो पूर्णतया निर्भीक हो जाता है। उसे किसी से डर नहीं लगता, चाहे देश का राजा ही क्यों ना खड़ा हो सामने, वो अपनी बुलंद आवाज में जवाब देता है। चौथी बात, गलत चीज़ें किसी के भी साथ हो रही हों भक्तों तो बर्दाश्त नहीं करता अम्मा काली का भक्त, सही गलत का भान कराता है। पांचवी बात, लंबे समय से अगर कोई बीमारी है भक्तों आपको या घर में किसी भी व्यक्ति को, तो ये दूर हो जाती है। ऐसी कोई बीमारी भक्तों जिसका इलाज संभव नहीं है, वह भी अम्मा काली की पूजा से दूर हो जाती है। और ये बातें मैं प्रमाण के साथ बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ ये जो है कि आपने 1 महीने पूजन किया, 15 दिन पूजन किया, 2 महीने, और आप कहने लगे मेरी बीमारी दूर नहीं हुई, तो आप नियमित लगातार पूजन करते रहते हैं तो आपको एक दिन अचानक देखने को मिलता है कि आपकी समस्त बीमारी खत्म हो गई। तो इसलिए जब भी पूजा करिए मतलब इनका, और ये ध्यान रखिए कि कभी ये सोच कर मत करिए कि 1 महीना मैं करूँ और 1 महीने में मेरी जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाए। आप करते रहते हैं और अचानक से सब कुछ ठीक हो जाता है आपके साथ। छठवीं बात, अम्मा काली की पूजा आप घर में करते हैं भक्तों तो जादू टोना टोटका तांत्रिक पूजा का प्रभाव आपके घर में नहीं होता कभी भी। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज हो गया है तो वो भी आपको, आपका कर्ज दूर हो जाता है। अम्मा काली का पूजन आप करते हैं, एक दीपक उन्हें रोज अगर जलाते हैं भक्तों, छोटी सी फोटो ले आइए, अगर बड़ी नहीं, परिवार में सबकी सहमति है कि बड़ी फोटो लाएं तो छोटी सी एक फोटो ले आएं और रोज दीपक जलाएं, और धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं भक्तों। घर में परिवार में आपस में मनमुटाव अगर हो गया हो तो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। पति पत्नी में अगर झगड़े हो रहे हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं झगड़े भक्तों, ऐसे देखा गया है। पहले आप पूजन करेंगे तो झगड़े होंगे, क्योंकि अगर नकारात्मकता है कहीं से और आई है या पूजन कराया गया है तो फिर झगड़े होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हर नकारात्मक ऊर्जा है वो अम्मा काली के पूजन से बहुत डरती है भक्तों। तो जब भी आप इनका पूजन करेंगे तो पहले झगड़े होंगे, लेकिन बाद में सारा कुछ सब ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है।
घर की नकारात्मकता, वास्तु दोष की वजह से आपके ऊपर कोई परेशानियाँ बार-बार आ रही हैं तो वो दूर हो जाती हैं। कर्म फल प्रदाता शनि भगवान कभी-कभी बहुत परेशान करते हैं, लोगों के जीवन को अस्त-व्यस्त कर देते हैं। अगर आप अम्मा काली का पूजन नियमित करते हैं भक्तों, तो शनि ग्रह से भी आपको अम्मा काली बचाती हैं। सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात, अगर आप अम्मा काली का पूजन करते हैं तो भोलेनाथ बाबा, भैरव बाबा और बजरंगबली बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और आपका सम्मान जहाँ आप कहीं भी जाते हैं भक्तों, खुद से आपका सम्मान लोग करते हैं। नहीं जानते हैं आपको, फिर भी एक अलौकिक शक्ति आपके अंदर आती है, एक शारीरिक रूप से आपके अंदर एक प्रभाव ऐसा उत्पन्न हो जाता है, एक मैग्नेटिक शक्ति आ जाती है जिससे आपको देखकर लोग खुद ब खुद आपसे बात करने की लिए आ जाते हैं आपके पास, आपको बैठने के लिए कहते हैं, आपका सम्मान करने के लिए करते हैं कहते हैं। ये माता काली का, अम्मा काली का पूजन करने से ऐसा फल आपको प्रदान करती हैं अम्मा काली। तो इस समय भक्तों नहीं गया है, आप अम्मा काली का पूजन करें और प्रभाव खुद देखें। धन्यवाद भक्तों।